हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपकी लाइफ टाइम जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपकी वो सारी चीजें जो हैं वो काम में आएगी। बिल्कुल एक बेसिक से शुरू करेंगे और हमारे जो सिलेबस में है वहां तक हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉ है। लॉ जिसे जो है दोनों लॉ को मिला के कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वन बाय वन इस चैप्टर की सारी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो लॉ है। एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब हमारे पास ये जो दोनों लॉ हैं इनको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें से पहला हमारे पास जो लॉ है उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ बेसिकली क्या कहता है इसको हम समझें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न तो उसको बना सकते हैं न ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक जनरल एग्जांपल की हेल्प से समझें तो मैंने कहा A प्लस बी केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कोई दो हमारे पास केमिकल आपस में रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट हमारे पास तीसरा नया केमिकल हमें दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। सपोज करो हमारे पास A और B आपस में मिलकर क्या दे रहा है? A B दे रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट का मास है उतना उतना हमारे पास क्या बनेगा? टोटल जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का मास सेम होगा। यानी मैं यदि कहूं कि A हमारे पास यदि 2 ग्राम है, B यदि हमारे पास 2 ग्राम है तो बनने वाला प्रोडक्ट कितना होगा? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ग्राम। और ये भी हमारे पास कितना है? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ग्राम। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं कहूं कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं। एरो के इस साइड वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। एरो के इस साइड वाला क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये हमारे पास ये लॉ कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे पास टोटल मास है रिएक्टेंट का, वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। थोड़ा मार्कर लाइट चल रहा है, इंक मैं इसमें डाल देता हूं। यस, हमारे पास मैं कह रहा हूं कि हमारे पास रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर। यदि मैं एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझाऊं तो कुछ मैं ये कह सकता हूं, या फिर एग्जाम्पल से पहले हम एक काम करते हैं, इसके बारे में कुछ थ्योरी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो है वो लेवोजियर नाम का एक साइंटिस्ट था, गिवन बाय लेवोजियर इन 1774। हमारे पास लेवोजियर ने जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मास इज नीदर क्रिएटेड
nor destroyed in a chemical reaction, in a chemical रिएक्शन। यानी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही मास को जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझें तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2। CO2, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये कोबाल्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। हमने ये भी सीखा था कि कभी भी हम जो सिंबल लिखते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मैंने कहा इस साइड वाले हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट। यानी इस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट है हमारे पास, 2 रिएक्टेंट हैं। और इस साइड वाले क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। यदि हमारे पास एरो के इस साइड वाले जो सारे रिएक्टेंट हैं उसका मास, यदि मैं उसका मास का सम करूं, वो किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट जितने भी एरो के उस साइड हमारे पास केमिकल बन रहे हैं उन सबके मास के सम के बराबर आना चाहिए। यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। मैं कह रहा हूं कि आपके सिलेबस में जहां तक है वहां तक आपको ये मास दे रखा होता है कि कार्बन 2 ग्राम कार्बन 5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन आपको बाई चांस नहीं दे रखा है इस लॉ को समझाने के लिए, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। कार्बन पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, 6 पोजीशन पे आता है। तो मैंने कहा जनरली जो एटॉमिक नंबर है, जो उसकी हमारे पास पोजीशन है, उसका डबल क्या होता है, मास होता है। कार्बन 6 पे आता है तो कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम। प्लस ऐड करना है हमें, जितने भी रिएक्टेंट है उन सबको ऐड करना है। ऑक्सीजन का मास होता है, ऑक्सीजन 8 पे आता है तो 8 का डबल 16। आप कहोगे सर 16 से काम नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे कितने ऑक्सीजन है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, यदि इसको मैं ऐड करूं तो आ जाएगा 44 ग्राम। ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 ये तो रिएक्टेंट साइड हो गई हमारे पास। प्रोडक्ट वाली साइड की यदि मैं बात करूं तो कार्बन का मास कितना, 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। ऐसे ऐसे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। यानी हमारे पास रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास कोई ये केमिकल रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और यही केमिकल रिएक्शन नहीं, हमारे पास जितनी भी केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करती है वो सब इस रूल को फॉलो करेगी, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी। 10th क्लास में हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंसिंग करना सिखाते हैं बच्चों को। बैलेंस क्यों करते हैं उसके पीछे का रीजन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक इन कॉन्सेप्ट्स को आप जो है बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे पास, यदि मैं एक और एग्जांपल लूं, वैसे यदि आपसे थ्योरी में कहीं पूछा जाए आप ये चीजें लिखें और ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं, इनफ है। लेकिन फिर भी आपको लगे कि हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी केमिकल इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन पकड़ो, एरो के इस साइड वाले जितने भी मास है उसको सम, और एरो के उस साइड वाले जितने भी मास है उसका सम हमारे पास इक्वल आना चाहिए। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, H2O के साथ, तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि मैं मानता हूं कि ये रिएक्शन आपके लिए थोड़ी हायर लेवल की हो जाएगी क्योंकि अभी तक ये 10th के सिलेबस की रिएक्शन है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहीं से पढ़ते जाओ ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाए। कैल्शियम आता है 20 पे, तो इसका मास कितना है, 40, प्लस ऑक्सीजन आता है कितने पे, 16 पे। 8 पे आता है तो मास कितना, 16। तो हमारे पास कोई ये नहीं कहेगा कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ऐसा क्या है, एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, हमारे पास 56। ये तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कहते हैं इसको। H2O में हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो हाइड्रोजन का मास 1,
ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, आप कहोगे 2 प्लस ऑक्सीजन कितने 16, 2 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 18 ग्राम। मैंने कहा 56 और 18 रिएक्ट, एरो के इस साइड वाले क्या है रिएक्टेंट, तो इन दोनों को ऐड कर दो। मैंने टोटल मास बोला था ना रिएक्टेंट का, तो टोटल कब आएगा जब एरो के इस साइड वाले सारे रिएक्टेंट का मास हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 56 प्लस 18 हमारे पास कितना हो जाएगा 74 ग्राम। ठीक है, अब एरो के उस साइड में चलते हैं। कैल्शियम का मास कितना 40 प्लस एक ब्रैकेट बना दो बड़ा सा, ऑक्सीजन का मास कितना, ऑक्सीजन का मास कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना 1, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ 2, तो ये सारी चीजें 2 से मल्टीप्लाई होगी। मैं जानबूझ के ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको ये मॉलिक्यूलर मास, एक तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स आप सीख जाओगे तो आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। 40 प्लस 16 प्लस 1 17, 17 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 40 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 34, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 74 ग्राम। हमारे पास रिएक्टेंट का मास बराबर आ रहा है किसके, प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रिएक्शन भी कैसी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। ये रिएक्शन नहीं, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं, मेरे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि यदि आपको करवाने लगूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक केमिकल है हमारे पास, मार्बल, मार्बल होता है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वही चूना, क्विक लाइम, ये हमारे पास माइंस में जो पत्थर निकलता है उसका फॉर्मूला, या फिर मार्बल का हमारे पास फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ध्यान देखो, अभी तक हमने दोनों एग्जांपल देखे, उनमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा थे, प्रोडक्ट एक था। यहाँ पे रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट हमारे पास एक से ज्यादा है। हमने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट का जितना भी आएगा उसका हम ऐड कर देंगे। कैल्शियम का मैंने कहा कितना होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 ऐसे ऐसे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, मैंने कहा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 प्लस 12 प्लस हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 48, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 8 प्लस 2 90, 90 प्लस 10 कितना हो गया 100 ग्राम। एरो के इस साइड, ये तो हमने बात कर दी किसकी कैल्शियम कार्बोनेट की, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना 40 प्लस, मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि पता नहीं ये कैसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से आराम से पूरे फोकस होके आप इस वीडियो को देखें, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी और बहुत ज्यादा हेल्प होगी आगे। आप जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तब ये चीजें आपके वहां पे काम आएगी। 40 प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 16, यानी कितना हो गया 56 ग्राम। आप कहोगे सर यहाँ तो 100 ग्राम था, यहाँ पे हमारे पास 56 ग्राम है, दोनों इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब ये तो हमारे पास एक्सेप्शन हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड बाकी है, इसको भूल नहीं जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन 6 पे आता है, डबल कितना 12 प्लस ऑक्सीजन 8 पे आता है, डबल कितना 16 मल्टीप्लाई बाय ऐसे ऐसे कितने ऑक्सीजन है 2। ऐसा नहीं कि आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, नहीं, जिसके नीचे 2 लिखा हुआ उसी से अपने को मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा 12 प्लस 32 हमारे पास कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 4 44 ग्राम। मैंने कहा 56 प्लस 44 को जरा ऐड करके देखो कितना आ रहा है 100 ग्राम आ रहा है क्या। इसका मतलब हमारे पास ये भी केमिकल रिएक्शन जो है किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यदि आप खुद से एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहें, एनसीईआरटी में सारे मास लिखे हुए हैं और ये मास आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके सिलेबस में है। मैं फिर से कह दूं, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 और 3 में एक टेबल बना रखी है, वहां पे सारे मास आपके जो सिलेबस में है वो दे रखे हैं। आप यदि घर पे कोशिश करो तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखो यहाँ पे हालांकि बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लाना चाहिए,
लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शन मैं बैलेंस करके दे देता हूं। उसके बाद आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2। ये केमिकल रिएक्शन आप घर पे जो है इसको सॉल्व करना, क्या ये केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, यदि करती है तो कितना मास रिएक्टेंट का है टोटल और कितना प्रोडक्ट का, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवोजियर ने दिया था। अब इसके आगे वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।